गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। 2000 के नोट का मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। दायर हुई याचिका, कहा 2000 के नोटों को बिना आईडी कार्ड के बैंक में जमा करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की याचिका कि 2000 के नोट बिना किसी जमा पर्ची और पहचान प्रमाण पत्र के बैंक में जमा या एक्सचेंज कराना मनमाना। बेंगलुरु में आयोजित होगा कर्नाटक विधानसभा का पहला सत्र। नवनिर्वाचित विधायक लेंगे शपथ। कर्नाटक में नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ और नए अध्यक्ष का होगा चुनाव। 3 दिनों तक चलेगा सत्र। जरूरत के वक्त भरोसेमंद काम नहीं आए, FIPIC में बोले पीएम मोदी। कहा भारत अपने दोस्तों के साथ खड़ा। FIPIC के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि ग्लोबल साउथ की चुनौतियों को मुखरता से सबके सामने रखा। इसके साथ ही उन्होंने विकसित देशों को 2 टूक सुनाई। जेम्स मारापे के प्रधानमंत्री के पैर छूने पर कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने कसा तंज। कहा भारतीय संस्कारों में हम बड़े के पैर छूते हैं। पैर छूना सम्मान की बात होती है, इसमें लोहा मानने वाली क्या बात है। तमिलनाडु में काल बन रही शराब, फिर से 2 लोगों की हुई मौत। पिछले हफ्ते गई थी 22 की जान। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में कथित तौर पर शराब पीने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई। पिछले हफ्ते राज्य में शराब का सेवन करने से मरने वालों की संख्या 22 तक पहुंच गई। दिल्ली NCR में पारा 45 पार, येलो अलर्ट। यूपी में झुलसाने वाली गर्मी के लिए रहे तैयार। अन्य राज्यों में भी बरपेगा गर्मी का कहर। मौसम विभाग के मुताबिक झुलसाने वाली गर्मी के बाद उत्तर पश्चिमी भारत में आने वाले दिनों में बारिश के बाद साफ होगा मौसम और लोगों को गर्मी से मिलेगी निजात। आने वाले दिनों में उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और अल्मोड़ा में हल्की बारिश होने की संभावना। लव जिहाद और आतंकवाद पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। कहा बननी चाहिए इस तरह की फिल्में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला विधायिका कनीज फातिमा ने किया दावा, कांग्रेस हटाएगी हिजाब पर लगा बैन। कनीज फातिमा ने कहा कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में हिजाब पर लगे बैन और मुस्लिमों को मिलने वाले आरक्षण को वापस लाने का प्रस्ताव पास होगा। कश्मीर में G20 की मीटिंग के लिए सिक्योरिटी रही टाइट। चप्पे चप्पे पर तैनात रहे सुरक्षा बल। यूपी का अगला विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी आप। केजरीवाल बोले हमारी नकल करती है कांग्रेस और बीजेपी। 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने पर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा चिंता का कोई कारण नहीं। 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने पर RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 रुपए के नोट लाने का मकसद पूरा हो गया है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं और आराम से नोट बदलिए। अचानक तबीयत बिगड़ने पर आप नेता सत्येंद्र जैन को लाया गया सफदरजंग अस्पताल। तिहाड़ में काट रहे हैं सजा। मुंबई में जल्द चलने लगेगी लोकल ट्रेन की जगह वंदे मातरम मेट्रो। रोज की भीड़ से मिलेगी निजात। भारतीय रेलवे मुंबई में 238 वंदे मातरम मेट्रो चलाने का प्लान तैयार किया गया है। इन सभी मेट्रो को लोकल ट्रेनों के स्थान पर चलाया जाएगा। इससे 100 किलोमीटर की दूरी को कवर किया जाएगा। 2002 के गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर मानहानि मामले में BBC को दिल्ली हाई कोर्ट का मिला समन। हाई कोर्ट में दायर केस में कहा गया कि इस डॉक्यूमेंट्री से न केवल प्रधानमंत्री बल्कि न्यायपालिका और पूरे देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया की नीतियों के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट करने पर शिक्षक को नौकरी से निकाला। सरकारी टीचर ने सरकार के फ्री वादों पर बड़े सवाल खड़े किए थे, जिसमें कहा गया कि सरकार की ओर से मुफ्त वादों के चलते राज्य पर कर्जा बढ़ जाता है।
पीएम मोदी को पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से किया सम्मानित। फिजी देश के प्रधानमंत्री सिटविन राबुका द्वारा फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। केरल में 15 साल बाद हुआ यहूदी विवाह, इजराइल से पहुंचे रब्बी ने कराई शादी। अमेरिका में एक डेटा वैज्ञानिक और पूर्व अपराध शाखा के एसपी बनाए मलखाई की बेटी राहेल मलखाई ने एक अमेरिकी नागरिक और नासा के इंजीनियर रिचर्ड जाचरी रोवे से की शादी। मुंबई के धारवी की 14 साल की स्लम प्रिंसेस मलिशा खारवा बनी लग्जरी ब्यूटी ब्रांड का चेहरा। मुंबई की धारावी स्लम बस्ती की रहने वाली 14 वर्षीय मलिशा खारवा के इंस्टाग्राम पर 2,25,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। मलिशा अपने पोस्ट में अक्सर प्रिंसेस फ्रॉम द स्लम जोड़ती हैं। विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी से की मुलाकात। सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष से मिलकर विपक्षी एकता की मुहिम पर की चर्चा। कांग्रेस ने आपके घोषणा पत्र से प्रेरणा लेते हुए कर्नाटक चुनाव में जीत हासिल की, बोले केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने कहा कि हम मुफ्त बिजली देंगे, उन्होंने कांग्रेस ने ऐसा ही किया। हमने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता, मुफ्त राशन और महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह देंगे, उन्होंने भी ऐसा किया। राजस्थान के सीएम गहलोत ने सभी जिलों में शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ कार्यालयों का किया उद्घाटन। केजरीवाल उन लोगों का समर्थन मांग रहे हैं जिन्हें कभी उन्होंने भ्रष्ट करार दिया था, बोली बीजेपी। सांसद मनोज तिवारी ने कहा, एक समय ऐसा था जब अरविंद केजरीवाल नेताओं के नामों की सूची लिए घूमा करते थे और उन्हें भ्रष्टाचार का प्रतीक बताते थे, लेकिन आज वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को गले लगाने को तैयार हैं। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती केस में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। 26 मई को मामले की होगी सुनवाई। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने समन को चुनौती देने वाली याचिका को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अभिषेक को जांच का सामना करना पड़ेगा। समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी क्रांति को मिली धमकी, आर्यन खान मामले की जांच के बीच मांगी सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो नार्को टेस्ट, बजरंग पुनिया बोले पूरा देश देखे लाइव। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने पर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को नार्को टेस्ट कराने की दी थी चुनौती। केवल चुनावी लाभ के लिए बनाए दलित और आदिवासी राष्ट्रपति, पीएम के नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम पर भड़के खड़गे। इंदौर के पेट्रोल पंपों पर 5 गुना बढ़ गई 2,000 रुपए के नोटों की आवक, बोले संगठन। इंदौर पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने पीटीआई भाषा को बताया कि ग्राहकों की ओर से हमें दिए जाने वाले 2,000 रुपए के नोटों की आवक पहले के मुकाबले कम से कम 5 गुना बढ़ गई है। आपके भ्रष्टाचार की जांच के लिए अध्यादेश, दिल्ली पोस्टिंग आदेश पर बोली मीनाक्षी लेखी। G20 समिट में श्रीनगर पहुंचे डेलीगेट्स को पगड़ी पहनाकर किया गया स्वागत। तमिलनाडु बीजेपी ने की डीएमके मंत्रिमंडल से बिजली मंत्री को हटाने की मांग, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई के प्रमुख अन्नामलाई ने शराबबंदी और आबकारी मंत्री वी सेंथिल बालाजी को डीएमके मंत्रिमंडल से हटाने की मांग। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।